हेलो, मैं पंकज यादव एक बार फिर से आप लोगों को अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लिमिट में लेक्चर नंबर 2 लेके चलेंगे। हमने पिछले लेक्चर में लिमिट से संबंधित कुछ फार्मूले को सॉल्व किया था और आज हम नए फार्मूले पर ध्यान देंगे। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कोई फंक्शन y इक्वल टू ई पावर x, इस रूप में कोई फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। e की जो वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में होती है। e एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। और e का जो डोमेन होता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है। इसका रेंज है, इसका जो रेंज 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ इस टाइप से मिलता है। तो चलिए, हमको इस पर ध्यान नहीं देना है। हमको y इक्वल टू ई पावर x है, कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू ई पावर x, इसकी लिमिट फाइंड करनी है x टेंड टू 0 पर। तो इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे, याद रखेंगे। ई पावर x का जो विस्तार होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। चलिए, हमारे पास है एक फंक्शन लिमिट x टेंड टू 0 ई पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिट याद करना है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको हम फार्मूले की तरह से यूज करेंगे, लेकिन एक बार हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे इसकी वैल्यू बनाती है। चलिए, लिमिट x टेंड टू 0 ई पावर x माइनस 1 बाई x है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 ई पावर x की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। ये ई पावर x का एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। -1 है तो -1 अपॉन x, ये 1 से 1 कट जाएगा। अब ईच टर्म यहाँ x है, x स्क्वायर, x क्यूब, अगला x पावर 4 होगा, x पावर 5 होगा, ऐसे है। x कॉमन होगा, x टेंड टू 0 x कॉमन होगा, क्या बचेगा 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन बाई x। x से x कट गया। अब x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x के साथ 0, सब 0 हो जाएगा इस 1 को छोड़ करके। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसमें दिया लिमिट x टेंड टू 0 ई पावर x माइनस 1 बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है। जहां भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तुरंत हम इसकी वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरा है फार्मूला लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। देखिएगा, जो log 1 प्लस एक्स होता है इसका एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। याद रखेंगे, ये x बाई 1 होता है, 1 2 3 4, ऊपर x की पावर 1 2 3 4 होगी
और जो साइन होता है अल्टरनेट क्रम में होता है, प्लस माइनस इस टाइप से। इसी तरह से लॉग 1 माइनस एक्स की वैल्यू सब नेगेटिव होती है। शो ऑन, ये log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का एक्सप्रेशन है। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। पूरे का पावर 1 एक्स है तो 1 बाई एक्स, सब में एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जाएगा एक्स बाई एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 बाई 4 सो ऑन। एक्स से एक कट गया, अब एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दीजिए, सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा। इस प्रकार से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 आती है। इसको भी हम लोग फार्मूले की तरह से प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से पिछले लेक्चर में हम लोग 1 2 3 4 ये 4 फार्मूले पढ़े हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू तो एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। दूसरा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 आती है। और तीसरा फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स, इसकी वैल्यू 1 आती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 आती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, ये अभी हमने प्रूफ किया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 आती है। लेकिन अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स हो अपान माइनस एक्स हो, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। जो log 1 माइनस एक्स है, अभी इस पेन से लिखा था हमने, उसकी सहायता से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब इन सब पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास बल्क में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 5x। दूसरा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा कॉसेक थीटा। फिर अगला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ए थीटा अपॉन साइन बी थीटा। अगला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और पांचवा क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कास 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कास 5 थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करना, हम लोगों को हम जितने भी क्वेश्चन हैं ये फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, पहला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3 थीटा 3x अपॉन 5x। हमारा ये फॉर्मूला देखते हैं साइन वाला। यहाँ x का एंगल x है, नीचे भी x है। यहाँ x का एंगल है, साइन का एंगल 3x, नीचे 3x होता साइन 3x बाई 3x, तो उसका मान हम वर्क कर लेंगे। तो क्या करें, हम ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, 5 तो पहले से था, ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3/5 बाहर कर लीजिए। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x, अब ये थीटा का मान, ये भी थीटा का मान है, इसलिए इसका पूरा मान 1 हो जाएगा। तो 3/5
इंटू 1 बराबर 3/5। ये ढंग से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट क्या, थीटा है, ये थीटा अपॉन कॉसेक नीचे जाएगा साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 अपॉन, या ऐसे भी कर सकती है थीटा बाय साइन थीटा या साइन थीटा बाय थीटा, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो आप डायरेक्टली इसका 1 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे थीटा बाय साइन थीटा हो या साइन थीटा बाय थीटा, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। इवैल्यूएट दिस, ये है लिमिट थीटा टेंड टू 0। अब देखो साइन ए थीटा बाई, अगर ए थीटा रहता है ऐसे साइन ए थीटा बाई ए थीटा, अगर ऐसे होता तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती। तो क्या करें, ए थीटा से भाग दिए, ए थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये न्यूमरेटर वाला हो गया। उसी तरह से डिनोमिनेटर को बनाएंगे साइन बी थीटा बाई कर देंगे बी थीटा, बी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, ये देखो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा ए बाई बी इंटू इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, दैट मीन्स ए बाई बी। इसी प्रकार से ये है लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ पर देखिए e पावर है, यहाँ e की पावर x है तो बाई एक्स है, अगर e पावर यहाँ बी एक्स है तो बाई बी एक्स होता, तो वैल्यू हम डायरेक्ट ओवर कर देंगे। तो हम क्या करें, इसको ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दें। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर बी एक्स माइनस 1, बी से ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे भी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है पूरा 1 हो गया, तो बचा क्या b। इसी ढंग से हम लोग फार्मूला की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सोल्यूशन 5 का। क्या है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 5 थीटा। याद रखिएगा फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। ये जो एंगल है इस एंगल का ये हाफ हो जाता है, ये 2 थीटा है तो थीटा 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा होगा, यहाँ 10 थीटा है तो यहाँ 5 थीटा। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, लिख लेंगे लिमिट थीटा टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा तो हाफ हो जाएगा यानी 2 थीटा, नीचे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा है तो ये 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये बन गया लिमिट थीटा टेंड टू 0 ये साइन 2 थीटा बाई साइन 5 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर, इसको हम ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे अगर इसका स्क्वायर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर है तो पूरा लिमिट को हम पूरा अलग से स्क्वायर में बना सकते हैं। अब 2 थीटा है, बदल दीजिए इसको, साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा कर दीजिए, अंश में 2 थीटा से भाग दिया है तो 2 थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए अपॉन
जो हर है साइन 5 थीटा बाई 2 है, तो बाई ले दीजिए 5 थीटा बाई 2, मल्टीप्लाई भी इतना से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, लिमिट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, तो बचा क्या, यहाँ जगह 2 बटा 5 बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया जाएगा हमारे अधिकांश प्रश्न ये जो फार्मूला हमने दिया है इसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x बाई एक्स क्यूब, इसकी लिमिट हमको निकालनी है। चलिए, अब तक तो जो 5 क्वेश्चन में बताया थोड़ा सा इजी था, बहुत इजी था डायरेक्टली कन्वर्ट करना, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x को लिख सकते हो साइन 2x बाई cos 2x माइनस ये साइन 2x है बाई 1 कर दीजिए, पूरी का अपॉन हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू का लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू cos 2x अपॉन cos 2x नीचे हो जाएगा, नीचे एक्स क्यूब भी है। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यह साइन 2x कॉमन ले लीजिए, साइन 2x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स क्यूब cos 2x। ये फार्मूला भी हमने बताया था 1 माइनस cos 2x का, तो उसी में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन 2x इंटू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x है तो x हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब इंटू cos 2x। चलिए फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब है एक एक्स इसके साथ, साइन 2x बाई एक्स इंटू ये 2 है, इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स है 3 पावर था, एक पावर यहाँ हो गया तो एक पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ कर दीजिए, इसको आप चाहोगे तो ऐसे कर दीजिए इंटू 1 बाई cos 2x। अब यहाँ देख रहे हैं साइन 2x है, अगर नीचे 2x होता तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए जब लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी, और cos की जो लिमिट होती है इसकी भी वैल्यू होती है, चाहे cos x हो या 1 बाई cos x हो, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या बचा है यहाँ पर, ये 2 और ये 2 मिलकर 4 हो जाएगा, बाकी इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। ये पॉइंट याद रखेंगे, cos x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है, 1 बाई cos x भी 1 होगा, उसी तरह tan x का है x टेंड्स टू 0, अगर आता है x अपॉन tan x तो भी उसकी वैल्यू 1 आती है। उसी प्रकार से इसका भी अगर रेसिप्रोकल कर दें तो भी वैल्यू 1 आएगी, इसका भी नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें तो भी वैल्यू 1 आएगी। जितने भी इसमें हैं
सबको हम चेंज करते हैं यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी इसको छोड़ करके, क्योंकि सब में 1 है इसलिए बनाता है। अदरवाइज ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस x अपॉन tan स्क्वायर x। ध्यान देंगे x टेंस टू पाई है, इसमें कॉस साइन टेन जितने में x टेंस टू 0 पर है, और केवल देखिए सब टेंस टू 0 पर है, ये x टेंस टू a पर है। ये ध्यान दीजिएगा x कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। अब हमको क्या करना है, x टेंस टू पाई है, इसको टेंस टू 0 में कन्वर्ट करना है। जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और हम देख रहे हो कि अगर x टेंस टू a के फॉर्म में है, x टेंस टू a के फॉर्म में है, उसको टेंस टू 0 के रूप में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इस टाइप के जितने भी फंक्शन हैं सब में यही काम करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट से इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू मानेंगे लेट x इक्वल टू a के स्थान में पाई है तो पाई प्लस h। अगर x अप्रोच करेगा पाई की तरफ तो h अप्रोच करेगा 0 की तरफ। क्यों, अगर x की वैल्यू पाई हो जाए तो पाई इक्वल टू पाई प्लस h, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे जैसे x पाई की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे h 0 की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंस टू पाई ना बढ़ करके अब h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x को पाई के रूप में h के रूप में लिख देंगे। हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई प्लस h अपॉन टेन पाई प्लस h स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0, ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस h, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो जाएगा टेन स्क्वायर h। लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 साइन स्क्वायर h/2, और ये है टेन स्क्वायर h। ध्यान रखेंगे साइन और टेन है। चलिए हम देखते हैं, ये 2 को हम बाहर रखते हैं यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0 स्क्वायर है तो जगह साइन h/2 टेन h, ये पूरे का होल स्क्वायर है। 1 कैसे बनेगा, h/2 है तो ये अंश में h/2 से भाग दीजिए और h/2 से मल्टीप्लाई करिए। उसी तरह से टेन h है, टेन h/h होना चाहिए, h से भाग दीजिए, h से मल्टीप्लाई करिए। तब ये जो पार्ट होगा इसकी भी लिमिट 1 होगी, इसकी भी लिमिट 1 होगी, और h से h कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 इंटू ये 1/2 है, इसका पावर 2 है तो हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स 1/2। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम इस रूप में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे। याद रखेंगे अगर x टेंस टू पाई या x टेंस टू a के रूप में है तो पहले हम 0 के रूप में रख देंगे, ये ढंग से बदल करके। अगला हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/6 माइनस 1। देखिए ये फॉर्मूला इस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 1 है, a के स्थान पे 1 है, तो चलिए चेंज करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ n के स्थान पे ऊपर 1/3 है, नीचे ध्यान दीजिएगा ऐसे x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं।
इसको नीचे x-1 से भाग दीजिए अंश में। उसी तरह से हर में भी वही काम करेंगे, x-1 से भाग देंगे। ये x पावर 1/6 है, -1 की पावर 1/6 है अपान x-1। हमने क्या किया, अंश और हर में x-1 से भाग दिया। अब क्या बचेगा, सिंपल फार्मूला लगा देंगे, n इंटू ए की पावर n-1। ऊपर न्यूमरेटर में n का मान है 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3 - 1। नीचे क्या है, n के स्थान पर 1/6 है, तो 1 की पावर 1/6 - 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो, ये तो 1 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा। बनने का क्या है, 6 ऊपर चला जाएगा, तो जगह 6/3। ये ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, ये नए टाइप का क्वेश्चन हो गया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, क्वेश्चन में जहां भी x होगा उसको हम लोग 1/x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया गया हो, तो हम लोग x को 1/x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो समेशन एक्स स्क्वायर का फार्मूला हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। हम जानते हैं समेशन n स्क्वायर होता है n+1 2n+1/6। तो हो जाएगा इसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n के स्थान पे x है, तो जाएगा x+1 2x+1/6। x क्यूब है तो x क्यूब, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेके करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। पहला ब्रैकेट हो जाएगा 1+1/x। देखिए यही हम कर रहे हैं, क्योंकि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला ब्रैकेट में क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2+1/x अपान है x क्यूब। ये कट गया। अब हम x के स्थान पे इनफाइनाइट कर दीजिए तो जाएगा 1/6 इंटू, यहाँ से बचेगा 1 क्योंकि ये 0 हो गया, इंटू ये 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, तो हो जाएगा 1/3। यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो हमने बताया है कि अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट के रूप में हो तो जो x है उसको x 1/x के रूप में बदलेंगे। तो इस ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट से भी x कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जगह x², जगह 2 - 3/x। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 - 6/x अपॉन, नीचे भी वही काम करिए, x यहाँ से x यहाँ से तो हो जाएगा x², यहाँ बचेगा 4 - 5/x, यहाँ हो जाएगा 5 - 6/x। x² कट गया। अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस ब्रैकेट में किलो बचेगा 2, ये 0 हो जाएगा, इस ब्रैकेट में बचेगा 3। x की वैल्यू 0 करेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो 5/∞ 0 हो गया, तो इस ब्रैकेट में बचेगा 4। उसी तरह से ये 0 बन जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, काट दीजिए, 3/10।
हमारा क्वेश्चन है, इसका न्यूमरेटर इर्रेशनल नंबर के रूप में है, और अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इर्रेशनल के रूप में होता है तो सबसे पहले उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, और रेशनलाइजेशन जब हो जाएगा तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्जुगेट निकालने के लिए बीच का साइन बदल देते हैं, प्लस इसका अब देखो a माइनस बी, यह a है, यहाँ a है, ये b है, ये b है। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जगह लिमिट x टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, ऊपर बचेगा 1, यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 1 बचेगा जिसका मान 1 आएगा, प्लस यहाँ 0 हो जाएगा तो इसका मान अंडर रूट 1 आएगा, केवल इसकी वैल्यू 1 आएगी। इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी समस्या आती है तो हमारे नंबर 9415063877 पर व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डाउट क्लियर बाय पंकज यादव सर, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नई वीडियो आपके यहाँ तक तुरंत पहुँच जाए। हमारे पास 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट 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 x क्यूब बाई एक्स पावर 4। दूसरा है लिमिट x टेंड टू 0 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। थर्ड है लिमिट x टेंड टू 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अगला है लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अगला है लिमिट x टेंड टू 0 cot 2x माइनस कॉसेक 2x बाई एक्स। छठा है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट
1 प्लस ए बाई एक्स की पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अगला है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। नौवां क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स टेंस टू 0, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और लास्ट में 10वां क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई एक्स। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। जितना अभी हमने बताया है सब उसी टाइप से क्वेश्चन को करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू होगा और उस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखेंगे। ये कॉन्टिन्यूटी क्या है, ये यहाँ पर हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे लेक्चर 2 में। अगला लेक्चर हमारा कॉन्टिन्यूटी पर चलेगा और कैसे हम ज्ञात करेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन को हम लोग ध्यान देखेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।